नमस्कार मित्रों, मैं प्रदीप रावत स्वस्थ रहो मस्त रहो में आपका स्वागत करता हूँ। मैं एक बार फिर आपको हड्डी की बीमारी ऑस्टोपोरोसिस के बारे में थोड़ा जानकारी देना चाहूँगा कि ऑस्टोपोरोसिस क्या है। ऑस्टोपोरोसिस हड्डी जब पतली हो जाती है और कमज़ोर हो जाती है, तो जब हड्डी पतली और कमज़ोर हो जाती है तब ऑस्टोपोरोसिस होने के चांस होते हैं। अमूमन अगर आप जांच करेंगे तो ऑस्टोपोरोसिस मिलता है। ये क्यों होता है? ये हड्डी कमज़ोर और पतली होना अमूमन कैल्शियम की कमी के कारण और विटामिन डी के कारण ऑस्टोपोरोसिस होता है। अगर आप चिकित्सक के पास जाएंगे तो आपकी जांच, जो ब्लड की जांच करवाते हैं, उस पर पता चल जाता है कि कैल्शियम की कमी है और विटामिन डी की कमी है। और जो ये इसमें क्या हो जाता है, ऑस्टोपोरोसिस पहले तो क्यों होता है? ऑस्टोपोरोसिस अमूमन उम्र बढ़ने के साथ साथ होता है, क्योंकि उम्र बढ़ती है तो कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हो जाती है। तो ज़्यादातर 50 साल से ऊपर वालों को ऑस्टोपोरोसिस होने के चांस होते हैं। और ज़्यादातर जब महिलाओं को मेनोपॉज हो जाता है या पीरियड्स बंद हो जाते हैं तो उनमें एस्ट्रोजन्स नामक हार्मोन्स होता है, उसकी कमी हो जाती है, तब ये शिकायत ज़्यादातर आती है। और जब उम्र बढ़ती है तो शारीरिक गतिविधियाँ भी कम हो जाती हैं। तो शारीरिक गतिविधियाँ कम होने के कारण, जैसे हम लोग जो व्यायाम नहीं कर पाते हैं या जिनका चलना फिरना कम हो जाता है, विटामिन डी की कमी पूरी नहीं हो पाती है। और ख़ासकर जो लोग पहाड़ी एरियाओं में रहते हैं, जहाँ ज़्यादा ठंड लगती है, वहाँ लोग ज़्यादातर घरों से बाहर देर में निकलते हैं, सुबह सुबह की धूप नहीं ले पाते हैं। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप विटामिन डी की कमी को पूरा करना चाहते हैं तो धूप का सेवन, सुबह की धूप का सेवन 20 मिनट से आधा घंटा ज़रूर करें। इससे आपकी विटामिन डी की कमी पूरी हो सकती है। साथ में कैल्शियम की कमी को पूर्ण करने के लिए हमें अपने ही घर में जो हमारे भोजन होते हैं, अमूमन जैसे पत्तेदार सब्जियां, फल फ्रूट, जितने भी प्रकार के फल फ्रूट्स आते हैं, और दूध दही और क्या कहते हैं, दूध दही ये का सेवन, साथ साथ पनीर का सेवन, और ये बादाम का सेवन, ओट्स का सेवन, और क्या कहते हैं, मंडुए का सेवन, मंडुआ की रोटी, मंडुए का हलवा, इस प्रकार के खा के आपको क्या कहते हैं, कैल्शियम की पूर्ति हो सकती है, हो जाती है, अगर आप बराबर उसका सेवन करते रहें। मोटे अनाज, फल फ्रूट्स के साथ हरी सब्जियां पर्याप्त मात्रा में लें। हरी सब्जियां जितनी भी प्रकार की आती हैं, साथ में जैसे क्या पत्तेदार गोभी जो होती है, उसमें भी कैल्शियम की प्रचुर मात्रा रहती है, तो उसका सेवन भी बराबर करें। और विटामिन डी का सेवन ज़रूर करें। अमूमन जो लोग कम चलते हैं, कम फिरते हैं, चलना फिरना अपना हर आधा घंटा सुबह शाम ज़रूर चलें, व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें। अगर आप चाहें तो योगा भी कर सकते हैं। और स्ट्रेस कम लें। स्ट्रेस का जो लोग तनाव लेते हैं तो उस हर बीमारियां बढ़ने के चांस होते हैं। तनाव से दूर रहने की भी कोशिश करें। अगर इस प्रकार अगर फिर भी अगर आपको शिकायत ही रहती है तो तब आप हड्डी रोग विशेषज्ञ के पास ज़रूर जाएं। वो उनकी सलाह लें कि विटामिन डी और जो विटामिन कैल्शियम की कमी हो रही है, इतना करने के बावजूद भी, माना अगर बराबर आप धूप का सेवन कर रहे हैं, सुबह सुबह की धूप का सेवन कर रहे हैं, और ये भोजन जो मैंने आपको बताया उनका प्रयोग भी बराबर कर रहे हैं, व्यायाम भी कर रहे हैं, सब कुछ करने के बाद तब आप हड्डी रोग विशेषज्ञ के पास जरूर जाएं। उनकी सलाह से कितना कैल्शियम लेना है, क्या लेना है, और विटामिन
डी की गोलियाँ या पाउच जो भी आते हैं उनका सेवन तब करें। अमूमन अस्पतालों में जिन लोगों को पीठ दर्द, कमर दर्द की शिकायत होती है उनको ओस्टोपोरोसिस होने के चांस दिखते हैं अगर जांच कर दी जाए। विटामिन डी और कैल्शियम की जब जांच या सामने आते हैं या अगर इसमें नहीं निकल पाता तो एक डेक्सा स्किन टेस्ट होता है, तो उसके बाद पता चल जाता है कि सचमुच हड्डियों में क्या दिक्कत, हड्डियाँ कितनी कमज़ोर हैं। और थोड़ा भी अगर माना चोट लग गई तो उनकी जैसे कि रीढ़ की हड्डी, कुल्ला की हड्डी, कलाई की हड्डी टूटने के चांस होते हैं अगर जिन लोग ऑस्टियोपोरोसिस रहता है। तो इसलिए आप अपनी सारी गतिविधियों पे कंट्रोल करें, खान पान पर कंट्रोल करें, शराब, धूम्रपान इन चीज़ों से बचें। और ज़्यादातर जो लोग मीट का प्रयोग ज़्यादातर करते हैं और वो उसका पाचन ढंग से नहीं हो पाता है, तो इसकी वजह से भी ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांस होते हैं। धीरे धीरे उम्र के साथ साथ जब शरीर में इन चीज़ों की कमियाँ आना शुरू हो जाते हैं तो आपने देखा होगा कि कोढ़ लगना भी शुरू होता है, तो ऑस्टियोपोरोसिस के कारण हो सकता है। और एक ऐसी स्टेज भी आती है जब आदमी की हाइट ज़्यादा होने के बाद वो थोड़ा कम हो जाती है, वो भी ऑस्टियोपोरोसिस के कारण होती है। हड्डियाँ जो जुड़ना शुरू कर देती हैं और गैप जो जॉइंटों में गैप होता है वो गैप कम होना शुरू हो जाता है, ज़्यादा होना शुरू गैप ज़्यादा होगा और हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी और जोड़ जोड़ दर्द होना शुरू हो जाता है, पीठ में दर्द, कमर में दर्द की शिकायत आती है। इसलिए विटामिन डी का प्रयोग ज़रूर करें जो मुफ्त में आपको धूप से मिल जाती है। मानिए कि घाम ज़रूर तापें, मेरा अपना मानना है कि आप 20 मिनट 30 मिनट अगर आप सर्दियों में धूप का सेवन शुरू सुबह सुबह की करोगे तो आप विटामिन डी की कमी से बच सकते हो। दवाई का प्रयोग बाद में करें, पहले जो मुफ्त में मिल रहा है उसका प्रयोग जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे दोस्तों दूसरे टॉपिक में।